कृष्णा हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और आत्मदर्शन प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में। हमने बहुत कुछ जाना है। श्रीमद् भागवतम के बारे में भी हम आपसे चर्चा करते रहे हैं और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे श्री चमत्कार चंद्रिका पुस्तक के बारे में। पिछले एपिसोड में भी हमने आपको इसके बारे में बताया। इसमें 4 लीलाओं का वर्णन है, 4 कौतूहल का वर्णन है, जिसमें से पहले कौतूहल के बारे में हम आपको अपने पिछले एपिसोड में बता चुके हैं और आज आगे बढ़ते हुए हम इसके द्वितीय कौतूहल के बारे में जानेंगे। कौन सी लीला है, क्या लीला की, इसमें आज हम जानेंगे। तो आप मैम हमें बताइए कि ये जो द्वितीय कौतूहल है इसमें किस लीला का वर्णन किया गया है। देखिए, द्वितीय कौतूहल में एक और लीला हुई, चमत्कार चंद्रिका, मतलब जो चमत्कृत कर दे, मतलब हमें एकदम आश्चर्य में डाल दे कि ओ ऐसा भी हो सकता है जी। तो इसलिए ये आश्चर्यजनक लीलाएं हैं जो इस जगत में हम कल्पना नहीं कर सकते। तो एक समय माघ मास में श्री राधिका जी प्रतिदिन नियमित रूप से जमुना स्नान के लिए जाती थी, क्योंकि माघ मास में ऐसा है कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाए तो उसका नियम लेते हैं लोग। माघ मास और कार्तिक मास परम ऑस्पिशियस मंथ्स है, तो इसमें कोई कुछ नियम लेता है। माघ मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बड़ा विधान है, तो इसलिए लोग प्रयाग जाके वहाँ पे स्नान करते हैं, या कोई राधा कुंड जाते हैं, या कोई जमुना स्नान करते हैं। इस तरह से नियम लेते हैं कि प्रतिदिन हम ब्रह्म मुहूर्त में 1 मास तक स्नान करते रहेंगे। जी जी। तो राधिका जी भी प्रतिदिन माघ मास में जमुना स्नान के लिए जाती थी। तो कुटीला जी अपनी सखियों के साथ जाती थी। तो कुटीला उनकी ननद है, उनके मन में कुछ संदेह हुआ कि ये शायद स्नान के लिए नहीं जाती हैं और कृष्ण से मिलने के लिए जाती हैं। तो उन्होंने, जब वो एक दिन वो स्नान के लिए निकली तो पीछे से कुटीला भी कुछ बहाना करके उनके साथ उनका पीछा करने लगी। तो अब कुटीला जी को परिजनों के द्वारा पता चला कि श्री कृष्ण की माँ यशोदा के आज्ञा अनुसार स्नान करने के लिए गए हैं। कुटीला जी ने जाना कि कृष्ण यशोदा मैया की आज्ञा लेके वो भी स्नान करने के लिए गए हैं। ये सुनकर उनका संदेह बढ़ गया और उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों का, पद चिन्हों का अनुसरण किया। मतलब उनके पैरों के निशान के पीछे पीछे चलने लगी जी। और जिस स्थान पर राधा कृष्ण विलास आदि करते थे वहां जाने के लिए अग्रसर हुई। तो अब जब वो गई तो कुटीला जी को एक निकुंज के निकट आके देखकर, जो तुलसी नाम की एक राधा जी की सहचरी हैं, उन्होंने उसको कुंज में प्रवेश करते देखा। तो राधिका जी ललिता आदि सखियों के साथ परिवेष्टित हैं, घिरी हुई हैं और उनके साथ हास परिहास लीला आदि इसमें मग्न हो रही हैं। तो ये दर्शन करके तुलसी जी बड़ी आनंदित हो गई और वो कहने लगी आकर, अरे अरे गोपियों, देखो कामदेव के जन्म को अत्यधिक सफल करने के लिए तुम सबने जो महोत्सव आरंभ किया है उस संबंध में एक बात सुनो। इस सुंदर उत्सव का दर्शन करने के लिए कुटीला मंद गति से ब्रज से इसी ओर आ रही है। अच्छा, तो उनकी सखियों ने देख लिया कुटीला को। हाँ, तुलसी जी ने देख लिया कि वो आ रही है इस ओर निकुंज किया। तो उन्होंने पहले जाके उनको इतला किया वह यहाँ पहुँचने ही वाली है। ये सुनकर सब सखियाँ हाय हाय वह कहाँ है, बोलो बोलो ऐसा कहती हुई सशंक नेत्रों से प्रत्येक दिशा में देखती हुई तुलसी से पूछने लगी। तुलसी ने कहा कि मैंने उस समय उसे छठीकरा के वन के समीप देखा था, लगता है वह इस समय स्थान के समीप ही कहीं होगी, क्योंकि छठीकरा के पास ही वृंदावन है और वृंदावन में ही जमुना जी हैं। तो उसी समय कृष्ण ने कहा, सखियों तुम लोग इस कुंज में सूर्योदय और उसका दर्शन करो, सूर्योदय का दर्शन करो। मैं यहाँ से निकलकर अभिमन्यु का वेश धारण करता हूँ, जो कुटीला का भाई है, जो अभिमन्यु गोप है, जो राधिका जी का पति है। अच्छा। तो उसका वेश धारण करके और कुटीला को ठग कर इसकी तुलना में और अधिक कौतुक का विस्तार करूंगा। जी, वो अपनी लीलाओं में। जी। तो अब कृष्ण किसी एक निकुंज में चले गए और वनदेवी वृंदा ने उनको अभिमन्यु का वेश धारण कराया और उन्होंने अपने सारे चिन्हों को ढका, अपने मोर मुकुट को, अपने अन्य जो कौस्तुभ मणि और वो सब थे चिन्हों को ढका और अभिमन्यु का वेश धारण किया। उसी के समान कंठ का स्वर कर लिया और कुंज से बाहर आ गए। आवाज भी उन्हीं के समान। उसके बाद कुटीला जिस पथ से आ रही थी वह उस पथ पर चल पड़े और उसके बाद जब
अभिमन्यु वेशी कृष्ण से वो कुटिला से मिले और कहने लगे, कुटिले तुम इस समय ब्रज में भ्रमण क्यों कर रही हो? जी। कुटिला ने कहा, वधू को ढूंढने आई हूँ, मतलब जो हमारे राधिका जी को। वे क्या यहाँ आई है? वे कृष्ण ने कहा। तो उन्होंने बोला कि वो जमुना में मकर स्नान के बहाने यहाँ किसी स्थान पर आई है। और वे रमणी चोर कहाँ है? श्री कृष्ण ने कहा। तो वह भी स्नान करने इधर ही आया है, इसलिए माता जी ने मुझे वृतांत जानने के लिए भेजा है। अब मैं क्या करूं? कृष्ण जी अभिमन्यु के रूप में है और ये कह रहे हैं कि कन्हैया भी यही है। हाँ, कुटिला कह रही है कि मैंने सुना है वो यहाँ है। तो बोला, वो रमणी चोर है कहाँ? कृष्ण पूछ रहे हैं। और कुटिला जी कह रही है कि मैंने सुना है वो भी यहीं आया हुआ है स्नान के लिए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे बहन, आज मेरा नया बैल खेत जोतते समय हल से निकलकर भाग गया है। मैं उसे खोजते हुए यहाँ आया हूँ। नया बैल चोरी होने से मेरे हृदय में इतना दुख नहीं है, किंतु वह रमणी चोर मेरी पत्नी के प्रति लामपट्टे प्रकट करता है, इससे अत्यधिक पीड़ा होती है और इसको मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैं मथुरा जाता हूँ, वहाँ महाराज कंस के निकट जाकर उसको उचित दंड दिलाऊंगा। तो स्वयं कृष्ण ही कह रहे हैं सब कुछ। हाँ, लेकिन अभिमन्यु वेश धारण किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो बोले कि कुटिले, तुम मेरी एक युक्ति सुनो। मैं इस कुंज में छिप जाता हूँ और तुम शीघ्र ही राधिका को इधर उधर खोजो। यदि वे कृष्ण के बिना अकेली मिल जाए तो उसे बलपूर्वक इस कुंज में ले आना, और यदि वे कृष्ण के निकट हो तो उसे दूर से ही देखकर मुझे अलक्षित भाव से उस जगह ले चलना। तो स्वयं ही बुला रहे हैं और कुटिला के द्वारा ही बुलवा रहे हैं जी। तो ये सुनकर कुटिला जो थी कुटिल स्वभाव की थी और वो प्रत्येक कुंज में ढूंढती गई। केशी घाट के निकट एक पुष्प उद्यान में आई। वहाँ उसने देखा कि श्रीमती राधिका है वो अपनी सखियों से घिरी हुई हैं। सखियाँ उनकी सेवा कर रही हैं, कोई चावल डुरा रही है, कोई उनको माला पहना रही है, कोई उनको तांबुल दे रही है, पान खिला रही है, कोई इस तरह से हो रहा है। तो ललिता जी ने कुटिला को देखा और कहा, कुटिले तुम यहाँ क्या तुम स्नान करने आई हो? तुम भी माघ स्नान करने आई हो? जी। तो कुटिला बोली नहीं। तो ललिता बोली फिर किस लिए आई हो? तो बोले कि तुम लोग के चरित्र को जानने के लिए आई हूँ। अच्छा। तो बोले ठीक है जान लो। तो हे ललिता मैं सब कुछ समझ गई। तो ललिता बोली अच्छा ठीक है समझ गई, तो जरा अपने मुख से मुझे भी बताओ क्या समझ गई हो। जी। तो कुटिला बोली मैं और क्या बतलाऊं, हरि की गंध ने मुझे सब बतला दिया है। जी। तो अब ललिता बोली हरि मतलब सिंह। हाँ, तो कुटिले तुमने कोई सिंह की गंध को प्राप्त किया है। हरि का एक और अर्थ है सिंह। हरि मतलब श्री कृष्ण भी और हरि मतलब सिंह मतलब शेर। तो तुमने क्या शेर की गंध को ले लिया यहाँ पे? तो अवश्य ही कोई सिंह इस स्थान पे छिपा होगा। तो हम लोग तो भोली भाली हैं, हम लोग तो भयभीत हो रही हैं और हम लोग भाग के घर जा रही हैं। तुमने इस स्थान पर आकर हमारे प्रति विमल स्नेह प्रकाशित किया है। तो कुटिला क्रोध में आ गई और कहने लगी तुम लोग धर्मपरायण सखियां हो, तुम वन वन में दोनों कुल की कीर्तिका की घोषणा करके ही घर जाओगी और तुम्हारे सामने जो ये कदम का कुंज है उसका द्वार खोलो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो ललिता जी बोली कि कोई वन देवता इस निकुंज गृह में रहता है और उसने ये द्वार बंद किया हुआ है और इसको खोलना ठीक नहीं है, और ऐसी कौन नारी है जो इसको खोल सकेगी? तो कुटिला कहने ललिते तुमने सत्य कहा है, तुम लोग भोली भाली कुल कन्याओं और जन्म से तुमने किसी घर में प्रवेश नहीं किया है और तुम अपने घर में पर पुरुष को प्रवेश कराना अच्छी तरह से तुम जानती हो। तो इसलिए कुल नारियों को तुम्हारे घर में पर पुरुष का प्रवेश कराना जिस शास्त्र में लिखा है उस शास्त्र को पढ़ाने के लिए तुम पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई हो। जी। तो इस तरह से कुटिला जी क्रोध से लाल नेत्र करते करते आई और उन्होंने जाकर उस कपाट को खोला, उसमें वहाँ पे जो कुंज था उसमें प्रवेश किया और उन्होंने देखा कि एक कुसुम शैया, एक फूलों की शैया, उस पे श्री हरि की माला और राधिका जी का टूटा हुआ मुक्ता हार मतलब मोती का हार देखा और उन दोनों वस्तुओं को लेकर शीघ्र ही वो बाहर आ गई। जी। तो वो अभिमन्यु के पास जाने के लिए आई कि ये उनको दिखाने के लिए। लेकिन अभिमन्यु जो है वो श्री कृष्ण ही है वहाँ पर। जी। बहुत सुंदर लीला का वर्णन हम कर रहे हैं इस द्वितीय कौतूहल में। श्री चमत्कार चंद्रिका में इसके व्याख्यान हमें रागलेखा दासी जी बता रही हैं। आगे और भी जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। उत्सुकता बढ़ती ही जा रही होगी जो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं हमारे श्रोता। लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड फील लाइव।
नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, मुझे आके बचा लेना। तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, मुझे आके बचा लेना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। 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 मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे।
उस वन में डटा करना। तुम श्याम रूप बनकर उस वन में डटा करना। तुम श्याम रूप बनकर उस वन में डटा करना। तुम श्याम रूप बनकर सर्वेश्वरी में डटा करना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया किशोरी जो उस पार लगा देना। बन कर के पपीहा हम पीऊ पीऊ रटा करेंगे। बन कर के पपीहा हम पीयू पीयू रटा करेंगे। बन कर के पपीहा पीऊ पीऊ रटा करेंगे। बन कर के पपीहा हम पीयू पीयू रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। 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 श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी। 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 ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाई है आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाई है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है आगे भी निभा देना।
Krishna Krishna Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन प्रोग्राम में आज हम जान रहे हैं श्री चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ के कौतूहल के बारे में। इसमें 4 कौतूहलों का वर्णन है जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और आज इसके द्वितीय कौतूहल के बारे में हम जान रहे हैं जिसमें श्री कृष्ण की दूसरी लीला का वर्णन किया जा रहा है कि श्री कृष्ण किस तरह से गोपियों के साथ माघ के महीने में नहाने गए हैं जमुना तट पर, और अभिमन्यु का वेश धारण करके वो किस तरह से अपनी बहन को ठग रहे हैं, किस तरह से उनको और किस तरह से अपना कौतूहल प्रकाशित कर रहे हैं, ये हम जान रहे हैं जी। उसके बाद क्या हुआ? अब जो कुटीला जी आई हैं और उन्होंने ललिता जी को दोनों वस्तुएं दिखाई। बोले ललिते, तुम लोग जैसा माघ स्नान का व्रत का आचरण करी हो उससे पुण्य भी उपार्जित कर रही हो। तुम लोग तो दोनों अपने पितृकुल और ससुर कुल दोनों को पवित्र कर दिया तुमने तो। अब तुम बतलाओ, तुम लोग क्या घर लौटना चाहती हो या इसी स्थान में रह के दिन रात धर्म उपार्जन करती रहोगी जी? तो अब ये सुनने के लिए मेरे कान बड़े उत्कंठित हो रहे हैं। कुटीला जी कह रहे हैं ललिता जी को। तो कुटीला जी की ये सब व्यंग उक्तियां सुनकर राधिका जी कहने लगी, हे कुटीले, तुम व्यर्थ ही क्रोध कर रही हो, ये हार मेरा नहीं है। मैं तुम्हारे भैया की शपथ लेके कहती हूँ कि ये हार मेरा नहीं है जी। तो उस कुटीला जी कहने लगी, तुम लोग की घर जाने की इच्छा नहीं है तो फिर मत जाओ, तुम लोग इसी वन में राज्य विस्तार करती रहो, मैं तो घर जा रही हूँ और मैं अपनी माँ और पौर्णमासी जी को ये हार और माला दिखाऊंगी और तुम्हारे सब दंड की व्यवस्था करती हूँ जी। तो राधिका जी कहने लगी, कुटीले, तुम स्वच्छंदता पूर्वक जाओ, किंतु मेरे कड़वे वचन, तुम इतने कड़वे वचन क्यों सुना रही हो? घर जाकर सभी को हार दिखाना, जब ये हार मेरा है ही नहीं तो मुझे लेश मात्र भी डर नहीं है जी। और कभी भी तुम मेरे पे मिथ्या आरोप लगाती रहती हो, क्योंकि जगत में विदित है कि सास और ननद और बहू की नहीं बनती है, तो इसलिए वो जानती हैं कि तुम मेरे पर मिथ्या आरोप लगा रही हो। तो कुटीला जी क्रोधित होकर जा रही हैं गोष्ठ की ओर, अपने घर की ओर। और जब वो रास्ते में ही वही अभिमन्यु जी आ रहे थे, उनके निकट आई और बोलने लगी कि देखो भैया, ये कृष्ण की माला देखो और बहू का टूटा हुआ मोती का हार देखो। तो मैंने उसे उनकी शैया से प्राप्त किया है और वे रमणी चोर तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया जी। तो अब अभिमन्यु जी, जो अभिमन्यु वेशधारी कृष्ण, कहने लगे, अरे बहन, अच्छा हुआ तो मैं तो शीघ्र ही मथुरा जा रहा हूँ, ये टूटा हुआ हार और माला मुझे दे दो। हाँ, और इसको मैं दिखलाकर राजा से निवेदन करूँगा और उनको दिखाऊंगा कि हमारे घर का ये महाकलंक है। लेकिन एक बात है कि हमें अपने घर की बात प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। तो मैं एक चतुराई प्रकाशित करूँगा और मैं जाकर राजा से कहूँगा कि जो मेरा प्रिय सखा गोवर्धन मल है, उसकी जो गृहिणी है चंद्रावली, उसको नंदन ने निकुंज में बुला के दूषित किया और उसका टूटा हुआ हार और माला है। अच्छा, वो राधिका का नाम नहीं लेना जी, चाहते जी। तो अब वो बोले कि देखो, इसलिए वो जाके कंस को कहेंगे और अब उसकी ये जो रमणी लंपट है, इसकी लंपटता बढ़ती जा रही है। ब्रज की स्त्रियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और आप हे राजा कंस, अब आप थोड़े से 100 पैदल सैनिक और 10 घुड़सवार भेजिए और नंदग्राम से जो नंद बाबा का पुत्र है उसको बांधकर मथुरा में ले जाकर उसको उचित दंड दिलाइए जी। तो गोवर्धन मल से ऐसा कहकर उसके बाद मैं लौट आऊँगा और दोपहर तक ये सेना सब आ जाएगी और तुम घर जाके माता के पास रहना। और ऐसा कहकर वो मथुरा की ओर चलने के लिए उन्होंने उद्यत हुए जी। किंतु उसके कुछ देर बाद ही वो जटिला के घर की ओर चल दिए और कहने लगे, हे माता, तुम कहाँ हो? अभिमन्यु के स्वर से बोल रहे हैं जी, श्री कृष्ण जी हैं जी, जी। कहने लगे, हे माता, तुम कहाँ हो? हे कुटिले, तुम कहाँ हो? तुम लोग यहाँ आकर एक बात सुनो। तो वो दोनों निकट आए और उन्होंने अभिमन्यु वेशधारी कृष्ण से कहा कि अभिमन्यु वेशधारी कृष्ण ने कहा कि मैंने राजा कंस को सब कुछ बतला दिया है और वो शीघ्र ही घुड़सवार और सैनिक भेजने वाला है। वो एक्चुअल में कहीं नहीं गए थे जी, कहीं नहीं गए थे, केवल ऐसे नाटक कर रहे थे। तो बोलने लगे, हे बहन, तुम बाहर के द्वार को बंद कर दो और तुम शीघ्र ही माता के साथ अट्टालिका छत पे चढ़ जाओ, क्योंकि वो तरुणी लंपट का रास्ता देखती रहो। और उसके वो बोले कि ये मैंने वो जो अभिमन्यु है, मतलब जो वो रमणी लंपट है, मतलब श्री कृष्ण अभिमन्यु का वेश धारण करके आ रहा है। तो जब वो आएगा तो तुम
अपनी बहू को नीचे रोक कर ही मैं तुम्हारी बहू के साथ नीचे कक्ष में प्रतीक्षा करूंगा और तुम दूर से उसको देखना, वो जो आ रहा है, मतलब वास्तविक जो अभिमन्यु आ रहा है। और वो बोल रहे हैं ये नकली अभिमन्यु है। अच्छा, ये उनको बता रहे हैं जटिला और कुटिला जी को। जी, वो कह रहे हैं मैं असली अभिमन्यु और वो नकली अभिमन्यु आने वाला है। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं श्री कृष्ण अभिमन्यु बन के आने वाले हैं, जबकि वो खुद नकली अभिमन्यु बने हुए हैं। जी, तो वो कह रहे हैं कि नकली अभिमन्यु आने वाला है और तुम उसको देख के उसको खूब गाली देना, उसको पत्थर से मारना और उसका सिर फोड़ देना और इस तरह की, और उसको कह देना कि तुम राजा कंस बड़े क्रोधित हैं और तुमको बंधन करने के लिए शीघ्र ही आने वाले हैं। जी। तो अब जब दूर से ही अभिमन्यु आए तो जटिला कुटिला ना उनके ऊपर खूब पत्थरों की बरसात की और उनका सिर फोड़ दिया। तो अब ये और अटपटी बातें करने लगी वो। तो अभिमन्यु सोचने लगा ओहो मेरी बहन और माँ को किसी भूत ने पकड़ लिया। तो वो उल्टा चल दिया। सोचने लगा मुझे किसी ओझा को बुलवाना चाहिए और नाना प्रकार की चिंता से व्याकुल हो गया कि मेरी ही तो माँ और बहन है, मुझे ही क्यों मार रही है। जी। तो इस प्रकार से जो श्री हरि है जटिला के घर में ही उसी की वधू के साथ अनेक प्रकार के विलास किए। तो जो परम वधू रमण के अलावा ये कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा प्रयास है जो सफल ना हो, उनकी सब चेष्टाएं फल प्रदायिनी हैं। तो ये द्वितीय कौतूहल है, सखियों का हंस हंस के बुरा हाल है। बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है श्री चमत्कार चंद्रिका में। श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं नहीं, अपने युवा में भी बहुत ही लीलाएं की हैं जिनका वर्णन किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर द्वितीय कौतूहल में हमने इनकी लीला के बारे में जाना। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी अच्छी तरीके से आप उन लीलाओं का वर्णन करके हमें हिंदी में समझा रही हैं कि हमें समझ आ रहा है और हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि कैसा हुआ होगा। जी। आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। श्री चमत्कार चंद्रिका के तृतीय कौतूहल यानी कि उनकी तीसरी लीला के बारे में हम जानेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील लाइव।